रांची से खबर। लापोंग हिंसा पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का बड़ा बयान। बाहरी तत्वों ने ग्रामीणों को भड़काया, रची गई थी साजिश। रांची जिले के लापोंग और बेड़ो में हुई हिंसक घटनाओं और पुलिस पर हमले को लेकर झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बड़ा खुलासा किया। मंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में हुई अशांति अचानक नहीं थी, बल्कि ये एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी, जिसमें बाहरी तत्वों ने ग्रामीणों को उकसाया। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि घटना की जांच में सामने आया कि स्थानीय ग्रामीणों को गलत जानकारी देकर भड़काया गया। जो हमला हुआ वो केवल पुलिस पर नहीं था, बल्कि ये आदिवासी समाज को अशांत करने की एक सोची समझी कोशिश थी। मंत्री ने ये भी बताया कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले लापुंग थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर उस वक्त हमला हुआ जब वे एक मामले की जांच के सिलसिले में गांव पहुंचे थे। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। राज्य सरकार अब मामले की तह तक जाकर कार्यवाही की बात कर रही है। वहीं शिल्पी नेहा तिर्की के इस बयान ने स्पष्ट संकेत दिए कि सरकार अब हिंसा के पीछे की पूरी साजिश को उजागर करने के मूड में है। संजय कुमार, ब्यूरो चीफ। माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी चर्चा की गई है। बाकी जो सब चीजें जांच में निकल के आएंगी उसके बाद ही कुछ कमेंट किया जा सकता है। आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब मध्य प्रदेश और यूपी के लोग उसमें इन्वॉल्व है? कई बार जो प्रथम दृष्टि में निकल के आई है वो तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से कुछ लोग जो इन्वॉल्व है, जो इस तरह से भीड़ को उत्साहित करने का कोशिश भी किए। मगर ये केवल एक दिन का इनका प्रयास नहीं रहा होगा, ये लगातार लंबे समय से चीजें चल रही होंगी इंटरनली और ये फिर आखिरकार अंजाम दिया गया। और जो गांव है, गांव के लोग काफ़ी भोले भाले हैं, अपने क्षेत्र को हम बेहतर समझते हैं। हमारे गांव के लोगों को भी उकसाया गया है, तो ये चिंताजनक है। इसमें निश्चित रूप से जांच होगा और जो बाहरी ताकतें हैं, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोग जो इनमें इन्वॉल्व है, उनमें जांच करते हुए निश्चित रूप से अगर गलत है तो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का मनोबल गिर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि थाने में घुस के सामान फेंक देना, पुलिस को मार के सर फोड़ देना। आखिर सरकार पंगु क्यों बनाना चाहती है? प्रशासन को कार्रवाई करने की आजादी दीजिए। आप इस बात को समझिए कि हमारे लोग हैं, कुछ वैसे कायर ताकतें हैं जो हमारे लोगों को आगे करके इस तरह से चीजों को अंजाम दे रहे हैं। और पुलिस चाहती तो वो कुछ भी कर सकती है, मगर पुलिस हमारी पुलिस है, हमारी सरकार की पुलिस है और कभी भी हमारे लोगों को एक खरोच नहीं आने देगी। लापुंग के थानेदार को इतना चोट लगा, इतना कुछ हुआ, मगर कुछ भी हो सकता था, मगर थाना भी अपना संयम बरता रहा। तो ये जो मैं कह रही हूँ इस बात में, इसको अनुसंधान होने दीजिए, इसमें जांच ज़रूरी है। जो बाहर ताकतें, जो कायराना ताकतें काम कर रही हैं, उन सभी को बेनकाब किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि पुलिस गोली चलाई थी, क्या ये बात सही है? देखिए, गोली चली है, किसकी कहां से चली है ये तो जांच का विषय है, जांच होने दीजिए। और आज जो आदिवासी समाज कई मुद्दों को लेकर आदिवासियों के, उसके साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं, कोई किसी के आस्था के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया है, ना करेगा। आज आदिवासी समाज ने जिन लोगों ने आज ये झारखंड बंद बुलाया था, उसको भी सम्मान पूर्वक बंद करने का मौका दिया गया। जो उनकी चीज़ें हैं वो सरकार के पास पहले से ही पहुंची हुई है और माननीय मुख्यमंत्री भी इसको अपने संज्ञान में लिए। तो इशू रिजॉल्व कब तक